डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो स्टोरी आई है आपकी स्टडी के लिए एनसीईआरटी बुक में, हम उसका डिस्कशन करेंगे। क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला आपका क्लास फ्लैश किया जा रहा है वीडियो में, तो पहले हम इस स्टोरी के बारे में आपको शॉर्टली बताएंगे। ये स्टोरी आइजैक एसिमोव ने लिखी है, जो एक रशियन थे, और ये स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक है। इस स्टोरी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि जो इस स्टोरी का विषय है वो वर्तमान में आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग है। हालांकि इस स्टोरी को फ्यूचर बेस्ड करके लिखा गया है। असीमोव की डेथ 1992 में हो गई थी, आज से 28 साल पहले, और ये स्टोरी उन्होंने अपनी लाइफ पीरियड में काफ़ी पहले लिखी हुई है। तो इस स्टोरी का जो विषय है वो बड़ा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य पर आधारित है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं मेन, मार्जी और टॉमी। मार्जी अपनी डायरी पर लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली और डेट डालती है 17 मई 2157। तो यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डेट तो आज के समय से बहुत आगे की है, 1.5 शताब्दी आगे की है। बेसिकली यही इस स्टोरी का मसौदा है, प्लॉट है। और इस स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। अगर इसके सेंस की, भाव की बात करें तो वो आनंद जो उनके पास था, वो खुशियां जो उन्हें मिलती थी, ये इसका भाव है। अर्थात वो लोग जो हमसे पीछे के थे, ये मार्जी लिख रही है अपनी डायरी में, कब? 17 मई 2157 को। अर्थात हमारे जिस वर्तमान में हम हैं, इसको भविष्य में मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है, आज से 1.5 शताब्दी बाद। और बेसिकली वो लिख क्या रही है, ये तो पूरी स्टोरी पढ़ाते समय हम डिस्कस करेंगे। आज केवल हम उसको ब्रीफ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये स्टोरी आज हमें उन परिस्थितियों में पढ़ानी पड़ रही है जिन कंडीशंस को इमेजिन किया था आइजैक एसिमोव ने, और वो इत्तेफाक से इतनी जल्दी हमारे सामने आ गई। वो लिखती है मार्जी की उसके दादा के दादा ने बचपन में एक बार बताया था कि वो स्कूल पढ़ने जाते थे, बुक्स होती थी। ये बात बड़ा अजीब सी लगती है इन बच्चों के लिए, क्योंकि टॉमी 13 साल का है, मार्जी 11 साल की है। उनको समझ नहीं आता है स्कूल क्या होता है, क्योंकि उनका तो बेडरूम के बराबर वाला जो रूम था वो स्कूल था। वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें पढ़ाता था, उसको टीचर कहा जाता था, उसको शिक्षक कहा जाता था। वो इस बात को नहीं समझ पाते। उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर पढ़ाने आएगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, घर पढ़ाने नहीं आता था। क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कूल उनके बेडरूम के बराबर वाला रूम है। वो स्कूल के बारे में इतना ही जानते हैं, वो बुक्स को नहीं जानते हैं, क्योंकि बुक्स स्क्रीन पर फ्लैश होती हैं। उनके एक ही सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा डाटा सेव है, तमाम टेलीविजन में उनका डाटा सेव है। तो
वो नहीं समझ पाते हैं कि बेसिकली बुक्स कागज पर लिखी हुई होती थी। जब हम पेज पलटते थे पीछे का, तो जो हमने पहले पढ़ा होता था वो फिर से वही वहां पर लिखा मिलता था। ये बात उनको बड़ा अजीब सी लगती है। लेकिन जब वो डेप्थ में जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, वो स्कूल ऐसे नहीं होते थे, वो एक बिल्डिंग होती थी बड़ी सी, और उसमें टीचर पढ़ाया करते थे। ये इस कहानी की थीम है। आज काफी हद पर ऐसा ही हो रहा है। मार्जी और टॉमी को पता चलता है कि पास पड़ोस के तमाम सारे बच्चे, तमाम उनके फ्रेंड्स सब उस बिल्डिंग में पढ़ने जाया करते थे, जिसे स्कूल कहते थे। उसमें बड़ा सा फील्ड होता था। तब उनको लगता है कि कितना आनंद मिलता होगा उनके पूर्वज को। वहीं से इस स्टोरी का टाइटल है द फन दे हैड, वो खुशियां जो उन्हें मिली, क्योंकि ये भविष्य के बच्चों की स्थिति है। वर्तमान में भी काफी हद तक हम कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आज हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जैसा इस चैप्टर में कहा गया है, लगभग उस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसके लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड नहीं है। बट बच्चों, याद रखिएगा, अभी काफी समय तक हमें इसी तरह से पढ़ाई करनी होगी। इस स्टोरी को हम अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज केवल ब्रीफ कर रहे हैं। यहां पर मैं गार्जियन से भी एक बात कहना चाहूंगा। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपके बच्चे, उनको आपके कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो बोर्ड एग्जाम में होंगे। और अब तक की एजुकेशन, ईयर क्लास तक की, उसमें और अब बोर्ड क्लासेस में बहुत बड़ा चेंज है। आपके स्कूल की एक रेपुटेशन रही है कि हमने हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हमने 10th क्लास में करंट सेशन में भी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में ही पास हैं। तो वो रेपुटेशन बनी रहे, बच्चे अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करें, लाइफ में आगे बढ़ें। ये हमारा और आपका एक उद्देश्य है। वो अच्छे नागरिक बने देश के, ये गार्जियन होने के नाते आप भी चाहते हैं, टीचर होने के नाते हम भी चाहते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, दुनिया नहीं रुकी, दुनिया अनवरत आगे बढ़ती रही। तो इस पेंडेमिक से भी निकल करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक एजुकेशन खराब ना हो, तब तक बच्चे पढ़ें। और निश्चित रूप से हम लोग एक पूरे मिशन के साथ, एक पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तमाम वीडियोस के थ्रू, कॉलेज के चैनल के थ्रू हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि वो अगर हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गार्जियन को एक सहयोग करना होगा। मालूम है मुझे, हर परिवार के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चे को अलग से लैपटॉप दे पाए, अलग से मोबाइल दे पाए। कोई बात नहीं है, शेयर कीजिए। फादर मदर, जो उनका लैपटॉप है, उनका मोबाइल है, वो सेक्रीफाइस वहां पर आपको बस इतना से करना होगा कि आप जितने समय अपने मोबाइल का यूज करते हैं, चलाते हैं, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। पहले बच्चों को सारा वर्क करने दीजिए, उसमें उनकी हेल्प कीजिए, उसके बाद आप उस गैजेट का यूज करिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से आप मुझे सहयोग करेंगे। बाकी इस स्टोरी को हम डेप्थ में जाकर के अगले वीडियो में बच्चों के लिए देंगे, और
ये स्टोरी बिल्कुल आज की परिस्थितियों पे है। इस स्टोरी में जो पढ़ाई होती हुई दिखाई गई है आज से 1.5 शताब्दी बाद, 17 मई में, वो भी सन जो ईयर लिया गया है वो 2157 है। तो इतने लंबे पीरियड बाद का जो लिया है, वहां पर भी उनका है कि सैटरडे और संडे को क्लास ऑफ रहते थे। कुछ यही स्थिति आज भी है कि आज सैटरडे और संडे लॉकडाउन है। वो बड़ा हमारी परिस्थितियों से चैप्टर मैच कर रहा है। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। और पूरी उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट और गार्जियंस पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।